हे गाइस, स्वागत है आपका द मिस्टीरियस 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगी गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है ये रीडिंग जो होगी वो होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए, जो अपने पार्टनर से किसी भी तरीके से कहीं भी कांटेक्ट में नहीं है और ये जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये आप ही के लिए रीडिंग है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहिएगा गाइस। लेट्स सी। सबसे पहले तो मैं आपकी और आपके पार्टनर की पास्ट की एनर्जीज देखना चाहूँगी और फिर उसके बाद प्रेजेंट, और फिर वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या सोच रहे हैं अभी, वो मैं देखूँगी। सो लेट्स सी। पहले मैं पास्ट की एनर्जीज देखना चाहूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, हैंगमैन, किंग ऑफ wands, जस्टिस, सेवन ऑफ swords एंड इसी के साथ एट ऑफ wands। वी हैव पेज ऑफ कप्स। ओके, ऑलराइट। सो यहाँ पर जो दिखता है ये कि मुझे लगता है कि आप जिस एनर्जी में थे पास्ट में वो बहुत ही इमोशनल एनर्जी थी और आई थिंक कि आपके लिए रिश्ते, प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस ये बहुत ज़्यादा मैटर करती थी पहले। ओके, मीन्स कि रिश्ता आपके लिए बहुत ज़रूरी था, बाकी चीज़ बाद में, और रिश्ता, फीलिंग्स, प्यार वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आपके लिए। फैमिली, आपके पार्टनर, आपके फ्रेंड्स, आपके जो भी अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हैं, जो भी आपकी कज़न्स हैं जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। सो आई फील कि वो रिश्ते पहले आपके रहते थे फर्स्ट प्रायोरिटी पर और आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे। और वहीं पर अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ तो ये फ्यूचरिस्टिक थे, ये अपने करियर की तरफ ज़्यादा थे। करियर में कुछ करना है, अपने करियर के बारे में सोचते रहना, लॉजिकली सोचना, और सिर्फ इनको अपना ही दिखता था, अपने ड्रीम्स, अपना करियर। आई फील कि इनको बहुत ज़्यादा नेम फेम भी चाहिए अपनी लाइफ में, ये भी मुझे नज़र आता है। जैसे कि इनको ये है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मुझे नेम फेम भी मिले। सो आई थिंक कि इनके ड्रीम्स बहुत बड़े रहे हैं। आपका जो है ये कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो मेरे पास है, मेरे सारे सपने पूरे हैं। और आपके पार्टनर का ये कि उनके सपने ही कुछ अलग थे, उनके सपने बहुत बड़े हैं आई थिंक। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि नेम फेम चाहते हैं, तो वही चीज़ मुझे दिखती है। जितना पैशनेट आप अपने रिश्तों को लेकर के होते हो या अपने करियर को लेकर के, अपने काम को लेकर के उतना पैशनेट होते हैं, ये यहाँ पर दिखता है। आई थिंक कि ये चीज़ ही बैलेंस नहीं कर पाई आपके रिलेशनशिप को, जैसे कि आपका बहुत ज़्यादा इमोशनल होना और उनका बहुत ज़्यादा लॉजिकल होना। मीन्स आप दिल से सोचते रहे, वो दिमाग से सोचते रहे, राइट। आपने हमेशा दिल की बातें करी, आपने बहुत डीप बात कही, आपके पार्टनर नहीं अंडरस्टैंड कर पाए उसको। आपके पार्टनर को लगा ये क्या बोल रही है या ये क्या बोल रहा है। उन्होंने लॉजिकल बातें की, आपको वो अच्छी नहीं लगी। आपको लगा ये इस तरीके की बातें, मैं कुछ और बात कर रही हूँ और ये किस तरीके की बातें कर रहा है। तो आई थिंक इस चीज़ की वजह से थोड़ा सा आप दोनों के बीच में बैलेंस नहीं बन पाया, बिकॉज़ आप हमेशा भावना जोड़ते हो हर चीज़ के साथ और वो अपना दिमाग जोड़ते हैं हर चीज़ के साथ। आपको ये लगता रहा कि मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस की रिस्पेक्ट नहीं हो रही, और आपके पार्टनर को ये लगता रहा कि आप कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो। एंड आई फील कि आपके पार्टनर ने लास्ट टाइम जो डिसीज़न लिया बहुत जल्दबाजी में लिया, या फिर आपने लिया, लेकिन डिसीज़न लिया ज़रूर है इन चीज़ों को देखते हुए कि एक इंसान तो बहुत इमोशनल है, एक बहुत लॉजिकल है, अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं हो पा रही है।
मैं कुछ कहती, मेरे इमोशंस को नहीं समझा जा रहा, मेरी फीलिंग्स को नहीं समझा जा रहा। आपकी शिकायत यही रहती थी, आपके पार्टनर की शिकायत ये रहती थी कि इतने इमोशनल क्यों हो। आपके पार्टनर आपको ज्ञान भी देते होंगे कि ज़्यादा किसी चीज़ से अटैचमेंट अच्छी बात नहीं है, इतना भी लगाव अच्छी बात नहीं, ये इस तरीके के ज्ञान आपको देते होंगे। बट यू नो, आप दोनों की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है कि पास्ट में आप दोनों ने ही, ख़ास तौर पर आपने तो ये सोच लिया कि जो इंसान सही है, जिसकी इंटेंशन सही है, जो बिल्कुल सही है, ठीक है, उसके साथ अच्छा ही होगा। तो जैसे कि वक्त के ऊपर छोड़ देना कि वक्त देखेगा कि कौन सही है और कौन गलत है, किसने अच्छा किया, किसने बुरा किया, किसने अच्छा बिहेव किया और किसने बुरा बिहेव किया। सो ये चीज़ कहीं ना कहीं आई थिंक आपने भी वक्त के ऊपर छोड़ी और आपके पार्टनर ने भी, कि जो होगा आगे देखा जाएगा। एंड आई फील कि अभी आप अपनी लाइफ में जस्टिस एक्सपेक्ट करते हो, पहले भी करते थे उस टाइम पर भी, बिकॉज़ मैं बताती हूँ हुआ क्या कि आप छोटी छोटी बातों से हर्ट हो गए। जो छोटी छोटी खुशियों में आप खुश हो जाते हो, इमोशनल इंसान की यही प्रॉब्लम है, जो इमोशनल होता है उसकी यही प्रॉब्लम है कि छोटी छोटी चीज़ों से भी खुश हो जाता है और छोटी छोटी बातों से हर्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। बड़ी बातें तो खैर हंसी में टाल देते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें नहीं सहन होती हैं। तो वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं आपके मन में वो जस्टिस वाली एनर्जी आ गई कि मुझे जस्टिस चाहिए, कहीं ना कहीं मेरे साथ गलत हुआ है। और अगर मैं देखूं अपने नज़रिए से तो वो लॉजिकल थे, वो उनकी साइड थी, वो उनका सोचना था। आप इमोशनल थे, वो आपकी साइड थी, ये आपका सोचना था। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये रिश्ता बहुत अच्छा हो जाता। गलती मुझे यहाँ पर किसी की नहीं दिखती है, ना आपकी ना उनकी। ये रिश्ता बहुत अच्छा हो जाता अगर वो आपके साथ थोड़े से इमोशनल हो जाते और आप उनके साथ थोड़े से लॉजिकल हो जाते। बट वही कि आप दोनों का क्या था कि आप इमोशनल एनर्जी से नहीं निकल पा रहे थे और वो ज़्यादा ही जो प्रैक्टिकल और लॉजिकल एनर्जी थी वो उससे नहीं निकल पा रहे थे। वो इमोशनली नहीं सोच पा रहे थे, आप लॉजिकली नहीं सोच पा रहे थे, बस यही चीज़ रह गई। अदरवाइज़ मुझे ये जो लगता है यहाँ पर कि आपके जो पार्टनर है ना, मतलब आप दोनों की एनर्जी में मुझे गलती नज़र नहीं आती है। ऐसा लगता है जैसे कि अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, बस अंडरस्टैंड नहीं कर पाए सही वक्त पर सही चीज़ को। वरना प्यार तो है यहाँ पर। आप इनके लिए इमोशनल हो और वो आपके लिए पैशनेट है। बस वही कि एक दूसरे के नेचर के साथ, एक दूसरे के बिहेवियर के साथ ढाल नहीं पाए एक दूसरे को। एंड प्रेजेंट में क्या एनर्जीज़ हैं वो मैं देख लेती हूँ। ये लिब्रा हो सकते हैं या फिर आप हो सकते हो। तुला राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, ठीक है, ये भी मुझे नज़र आता है। हर्मिट। प्रेजेंट की अगर मैं एनर्जी को देखूँ तो प्रेजेंट में ये नज़र आता है कि प्यार दोनों साइड से बहुत है भाई। आप भी बहुत प्यार करते हो उनसे और वो भी बहुत प्यार करते हैं। आप भी उस वक्त को बहुत ज़्यादा याद करते हो जो आपने एक दूसरे के साथ बिताया, और वो भी उस वक्त को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। यहाँ पर हो ये रहा है आप दोनों के साथ। अगर आप दोनों की एनर्जी में देखो प्रेजेंट में तो ये है कि आप ओवरथिंक बहुत करते हो दोनों के दोनों। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि अगर इंजॉय करने का, सेलिब्रेट करने का कोई मौका मिलता है तो आप डेफिनेटली करते हो चीज़ों को, जो भी दुख तकलीफ़ है उसको साइड में रख के। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जैसे कि रात में हो गया या जब भी आप अकेला फील करते हो, आई फील आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करते हो। और आई थिंक जब भी आप थोड़ा भी फ्री माइंड होता है तो आप दोनों एक दूसरे को ना सोशल मीडिया पर चेक करना शुरू कर देते हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आई थिंक
ये भी मुझे नज़र आता है कि जब भी थोड़ा फ्री माइंड होता है तो ये होता है कि मैं जानूँ कि वो कर क्या रहा है आखिर, या फिर वो कर क्या रही है अपनी लाइफ में, पता चले उसके बारे में। एंड मुझे ये लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं पास्ट में भी जो था कि बिना कोई रीज़न दिए निकले हैं। सो आई थिंक आपको भी यही रहा कि शायद कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। आई थिंक आपको डाउट रहा इस चीज़ का, थर्ड पर्सन का। एंड जिन लोगों को डाउट है थर्ड पर्सन का प्रेजेंट की एनर्जी में, यस मुझे लगता है कि कोई थर्ड पर्सन डेफिनेटली है, लेकिन आपके पार्टनर उसके साथ खुश नहीं है। ठीक है, आपके पार्टनर आज भी आपको मिस करते हैं, प्यार करते हैं आपसे, जताते नहीं वो अलग बात है, लेकिन प्यार है यहाँ पर। कुछ ना कुछ तो ऐसा जुड़ा हुआ है जिससे अभी भी कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो। थर्ड पर्सन है लेकिन उसके बावजूद भी आपके पार्टनर का ध्यान आपके ऊपर है। ये आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, अभी किसी भी तरीके से करें लेकिन जासूसी करने की कोशिश करते हैं। और आई थिंक यही सेम एनर्जी आपकी कि आप भी कोशिश करते हो कुछ जानने की, कि कहीं से कुछ पता चले इनके बारे में। और वो इसीलिए होता है क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक इमोशनल कनेक्शन है, कहीं ना कहीं है। आप इमोशनल थे, आपके पार्टनर लॉजिकल थे, लेकिन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इमोशनल थे, लेकिन उस चीज़ को पहचान नहीं पा रहे थे, उस चीज़ को जो है बाहर नहीं ला पा रहे थे। लेकिन आई थिंक कि कुछ तो जुड़ा है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आज भी आप दोनों जब अकेले होते हो तो एक दूसरे के बारे में ही सोचते हो, चाहे कितने ही लोग आसपास हो। लेट्स सी आपके पार्टनर आखिर आपके बारे में सोचते क्या है, वो हम देख लेते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इनको लगता है कि अब आप बहुत ज़्यादा रूड हो गए हो शायद। ठीक है, इनको ऐसा फील होता है आपके लिए। चैरियट, ईगो है आपके अंदर बहुत ज़्यादा, इनको ये भी लगता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड टावर, हो सकता है किसी से जब जानने की कोशिश करते हैं, जासूसी करते हैं, तो उनको नज़र आता है कि आप बदल गए हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो आ गया है। नाइन ऑफ वंस, इनको बहुत दुख होता है, पता है, जब भी पास्ट की चीज़ों को सोचते हैं ना, जो पास्ट में हुआ आप दोनों के बीच में, उसको सोच करके ये बहुत दुखी होते हैं, सैड होते हैं। इनको अच्छा नहीं लगता वो सारी चीज़ें जब भी सोचते हैं, तो इनको वो ऐसे नहीं होता कि हम कोई चीज़ सोचे और हम कहते अरे ये क्या हो गया, हम ऐसे नहीं करते। तो वो एनर्जी है यहाँ पर। आपके पार्टनर भी सोच के कुछ वैसे ही करते हैं, उनका रिएक्शन कुछ वैसा ही होता है। अभी आपके लिए जो इनको फील हो रहा है, जो आपके लिए सोचते हैं, वो ये कि इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बदल गए हो। ठीक है, और एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये कहीं से भी पता कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन ये आपके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रखते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि नहीं, ये मेरे बारे में इनको कुछ नहीं पता चल सकता क्योंकि हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कुछ तो ऐसा है जहाँ से ये आपके बारे में पता लगाते हैं। मीन्स कि आप पता है कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में और क्या नहीं कर रहे हो। आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि गलती किसकी रही है पास्ट में। ठीक है, इस रिलेशनशिप को लेकर के और आपको लेकर के ये सोचते हैं कि बैलेंस क्यों नहीं बन पाया, गलती किसकी रही है, क्या सही है और क्या गलत है, इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ फीलिंग्स में। ठीक है, फीलिंग्स में देख रही हूँ कि वो अभी भी इतना तो आपके बारे में सोचते ही हैं कि वो अभी भी यही देख रहे हैं, यही सोच रहे हैं कि क्या गलत है और क्या सही। और एक और बात बता दूँ कि इंसान का खुद के लिए गलत मानना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं गलत हूँ, तो मेरे लिए वो मुश्किल हो जाता है मानना। लेकिन अगर मैं एक अच्छी तरीके से समझदारों की तरह सोचूँ और मेरी कोई गलती भी और अगर उसको एक्सेप्ट करूँ, तो वो अलग बात है। लेकिन क्या है कि दूसरों को मेरे में नज़र आ जाएगा कि ये गलती है, लेकिन मुझे खुद में नज़र नहीं आएगी। तो वही चीज़ है कि आपके पार्टनर को खुद की गलती नज़र नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ के लिए सोचने की कोशिश करे कि कौन गलत था और कौन सही था, क्यों नहीं बैलेंस हो पाया, क्यों चीज़ें ख़राब हुई।
रीज़न क्या रहा उसके पीछे, वो चीज़ें कहीं ना कहीं एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हुआ क्यों है। कुछ तो बात होगी ना, क्योंकि आप दोनों के बीच में ऐसा हुआ कि बिना मतलब के सब कुछ ख़राब हो गया, मतलब कोई मतलब नहीं था जिस चीज़ का। धीरे धीरे एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा हर्ट होते 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 अलग हो गए। आपको ये लगने लगा कि मुझे समझा नहीं जा रहा, आप हर्ट होते हो उनकी हर चीज़ से, लेट रिप्लाई करें तो हर्ट हो, आज बात नहीं हुई तो हर्ट हो, डाउट्स आ रहे हैं, बहुत सारे मन में गलत ख्याल आ रहे हैं कि ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, थर्ड पार्टी मिल गई, कोई और मिल गया होगा, ये सारी चीज़ें, शायद इंटरेस्ट नहीं रहा। और धीरे 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 ये चीज़ों ने क्या कर दिया, आपको उनसे दूर कर दिया। वो इंसान तो था ही लॉजिकल, उसको सिर्फ अपने अलावा कुछ दिख नहीं रहा था, तो वो वैसे दूर हो गया। लेकिन आज के डेट में, आज के टाइम में आपके पार्टनर इस चीज़ को सोचते हैं कि रीज़न क्या रहा, कौन सही रहा और कौन गलत रहा, उस चीज़ को समझने की, सोचने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी कि आगे क्या होने वाला है, क्या कोई होप है, क्या कुछ है आगे होने को, वो मैं देख लेती हूँ। 7 ऑफ कप्स, स्टार, एस ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ वंस, टेन ऑफ पेंटिकल्स। ये सारी चीज़ें माइंड में हो रही हैं, ये बाहर नहीं है, ये सारी चीज़ें दिमाग में हैं। आगे आने वाले टाइम में आपके भी और आपके पार्टनर के भी, दोनों के दिमाग में क्लियरिटी होगी, ठीक है। और आगे आने वाले टाइम में आप दोनों ही एक दूसरे को, मतलब अपने आप को हील करने वाले हो, ये नज़र आता है। और आपके ही दिमाग में बहुत सारी उलझनें होंगी। आगे आने वाले टाइम पे आप ही आपके जो ख़ास तौर पर आपके जो पार्टनर हैं, क्लियरिटी मिलने के बाद में उनके दिमाग में, कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा चीज़ें दौड़ जाना, बहुत सारी चीज़ें एक साथ होना कि अभी क्या होना चाहिए, क्या करूँ क्या ना करूँ, खुद से ही जो हम झगड़ा करते हैं कि मान लो कि कोई ऐसी चीज़ है जिसको हमें, मान लो आपको मैसेज करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अब क्या होगा कि एक मन करेगा मैसेज करो, दूसरा मन करेगा ना करो, तो इस चीज़ में फंस जाना, ठीक है। ज़रूरी नहीं मैसेज ही हो, और भी चीज़ें हो सकती है, उस चीज़ में फंस जाना। तो यहाँ पर माइंड दिखता है, मतलब दिमाग में थोड़ा सा खुद के साथ झगड़ा जिसे कहते हैं, थोड़ा सा खुद को किसी चीज़ के लिए रोकना, किसी चीज़ का मन करना कि इसको जैसे कि एक मन होता है ना कि इसको अचीव करूँ, दूसरा है कि नहीं 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 करना। तो वही चीज़ें देखो, यहाँ पर ये इंसान का सिर्फ ये माइंड है, इसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है ठीक है। तब इसके दिमाग ने इसको सोचने पे ये कहा कि अपनी हीलिंग करो, अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकालो। अगर क्लियरिटी भी मिली है और पता है गलती मेरी है, तो माफ़ करो खुद को, ये वो एनर्जी है, ठीक है। खुद को माफ़ करो। अगर क्लियरिटी भी मिली है और गलती अपनी निकली है और उसका दुख हो रहा है कि मेरी गलती है, तो उसको अपने आप को माफ़ करो। और फिर दिमाग में ही वही चीज़, ऐसे कैसे माफ़ कर दें, सामने वाले को कितना हर्ट हुआ है, मुझे तो उससे जा कर के माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तभी तो वो माफ़ करेगा, तो मुझे सुकून मिलेगा। तो वही है, आगे आने वाले टाइम पे आपके जो पार्टनर हैं उनके दिमाग में शांति नहीं होगी, वो मेंटली डिस्टर्ब होंगे थोड़े से, ये मुझे नज़र आ रहा है। और ये बुरा नहीं है, बुरा इसलिए नहीं है क्योंकि यही चीज़ है जो आगे जा कर के आप दोनों की फिर से बात करवा सकती है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। जब इस कश्मकश में रहेंगे, जब अपने दिमाग के ही थॉट्स के साथ इनके झगड़े होंगे, देन कहीं ना कहीं ये डिसीज़न ले पाएंगे। एंड यही चीज़ आप दोनों को मिलवा सकती है, आप दोनों की बात करवा सकती है एक दूसरे से। ओके,
सो ये दिखता है कि आगे मेंटली थोड़े से परेशान रहेंगे, बहुत सारे थॉट्स आएंगे, उन थॉट्स में इनके झगड़े होंगे क्योंकि कुछ थॉट्स में इनकी हामी होगी, कुछ थॉट्स में इनके ना होगा, लेकिन फिर भी वो थॉट्स आएंगे, बार बार आएंगे, परेशान करेंगे, ये खुद को शांत रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन वही कि वो थॉट्स तो तब तक आते रहेंगे ना जब तक इंसान एक डिसीज़न नहीं ले लेता। मान लो बहुत सारे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं और अब मैंने फाइनल एक डिसीज़न ले लिया कि मुझे तो यही करना है, तो थॉट्स अपने आप आना बंद हो जाते हैं। आपके पार्टनर क्या करने वाले हैं आगे, ये डिसीज़न तो होगा नहीं इनका कोई, तो वो थॉट्स बार बार आके इनको परेशान करेंगे, और जब फाइनल डिसीज़न ये ले लेंगे एक, देन वो थॉट्स भी चले जाएंगे। एंड आई थिंक ये फाइनल डिसीज़न जो जहाँ तक मुझे लगता है ये होगा आपसे बात करने का, आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उसको क्लियर करने का। यस, ओके, सो मैं आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड लेती हूँ जिसमें मैं आपको रेमेडी बताऊँगी ताकि आप उस रेमेडी को फॉलो करके अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सको, ठीक है, और अपने अगर रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो तो उसमें भी। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है, वो मैं देख लेती हूँ। द एम्परर। एक काम करना है आपने, ठीक है, आपने ना एवरी सैटरडे, ठीक है, एवरी सैटरडे क्या करना है कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में करना है, ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन देख लो जहाँ पर चींटियाँ हो, घर के बाहर देख लो, घर में देख लो, जहाँ भी आपको कंफर्टेबल लगे, साउथ वेस्ट आपको डायरेक्शन देखनी है। और अब ये थोड़ा सा ढूंढने में मुश्किल होगा लेकिन आप ढूंढ पाओगे क्योंकि नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, जहाँ पर चींटियाँ हो, ठीक है। आपने क्या करना है कि एवरी सैटरडे वहाँ जाना है, जो गेहूं का आटा होता है उसमें थोड़ी सी चीनी मिला करके लेकर के जाना और चींटियों को वो डाल करके आना है, ठीक है, चींटियों को डाल करके आना है और शांत रहना है, बिल्कुल कोई वो नहीं करनी कि एक होता है ना कि हम जब कुछ करने लगते हैं तो रोज़ फिर हम एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं कि आज कुछ होगा, आज कुछ होगा, आज कुछ होगा, वो नहीं करना, बस इसको फॉलो करते रहो। 21 डेज़ आप इसको फॉलो करते रहो, आपकी जो विश है पूरी हो जाए उसके बाद भी 21 सैटरडेज़ आपको ये करना ही करना है, ठीक है, नहीं हो रही तो भी करना है और हो गई तो भी करना है। ये काम आप करो और फिर देखना आपकी लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। ये कार्ड बताता है कि स्ट्रगल बहुत है, मेहनत बहुत की है, हर चीज़ में एफ़र्ट बहुत डाले लेकिन आउटकम नहीं मिला। ये उस कार्ड का, इस कार्ड का जो अगर मैं रेमेडी के बेस पर देखूँ तो आई थिंक कि आपने अगर रिलेशनशिप के रिगार्डिंग देख रहे हो तो आई थिंक रिलेशनशिप में एफ़र्ट्स बहुत डाले हैं, बहुत कोशिशें की हैं सब कुछ ठीक करने की, लेकिन रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिला। उसके लिए क्या है कि यहाँ पर आपका जो राहु है ना वो थोड़ा वीक है, तो उसको ठीक करने के लिए आपको ये रेमेडी करनी होगी जो मैंने आपको बताई है, और ये रेमेडी करोगे तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो इसको आप शुरू करें। और एक और चीज़, साउथ वेस्ट डायरेक्शन ना मिले तो हाथ पे हाथ रख करके मत बैठिएगा कि नहीं मिल रही दीदी, साउथ वेस्ट में मुझे कोई चींटियाँ नहीं मिल रही, जहाँ मिल रही है वहीं रख दो, ओके। तो ये काम करो, साउथ वेस्ट मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर ऐसे चींटियाँ कहीं भी मिल जाती तो भी अच्छी बात है, कुछ वो नहीं होने वाला, ठीक है। सो यार थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।